हेलो दोस्तों, आप सभी को फुल फोकस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। देखिए तो आज की इस वीडियो में आप लोग कराने जा रहे हैं 45 क्वेश्चन। दोस्तों साइंस का 45 क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मात्र 10-12 मिनट में इस वीडियो को अंत कर देंगे दोस्तों। और देखिए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कराएंगे दोस्तों, बेसिक बात तो भी बताएंगे आप लोग को। और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जरूर देखिएगा दोस्तों। आप लोग को मालूम होगा अगर किसी आंसर तो फिर भी देखिए वीडियो का अंत तक, ताकि आपका रिवाइज हो जाए दोस्तों। ना कि आपको एग्जाम में जाइएगा दोस्तों वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो उस समय गलत मार के आइएगा तो आपका रैंक किधर जाएगा, पीछे जाएगा। तो देखिए तो आप लोग का रैंक आगे लगना है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मात्र 10 मिनट का बात तो है दोस्तों। तो देखिए तो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना ज़्यादा लगे। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उत्तक है। तो सामान्य उत्तक कौन सा है इसमें दोस्तों, तो फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, दोनों क्या है सामान्य उत्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो कैसे करता है, प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो प्रोटोजोआ जो उत्सर्जी पदार्थ है किसके द्वारा निष्कासन करता है, तो विसरण द्वारा करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा दोस्तों। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि होता है, जो कहाँ होता है, मस्तिष्क के केंद्र के पास होता है। और अकृत कहाँ होता है, तो अकृत कहाँ होता है, हम लोग के स्टोमच जो पेट है, वो पेट में डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, यह अकृत ग्रंथि वहाँ पर होता है। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शरीर के संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर को संतुलन कौन बनाए रखता है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, सेरिबेलम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन के कारण है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के कारण कौन सा है, तो देखिए तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएगा दोस्तों। तो ए एंड बी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। देखो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोन किस में पाया जाता है, लड़का में, और एस्ट्रोजन किस में होता है, लड़की में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। ये देखिए तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में अच्छे से, तो अच्छा इससे आप लोग को याद होगा। देखिए तो एक दाएं नीले बाएं नीले होता है, इस तरह से आप लोग देखेंगे 4 गो जो होता है। उसके बाद देखिए तो रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 7 का ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया सबसे पहले, तो जॉन हेंसन ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था दोस्तों। उसके बाद कब किया था, तो जॉन हेंसन ने कब किया था, 1909 में किया था, 1909 में किया था। उसके बाद देखिए तो तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज कैसा होता है, पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए तो तेलीय जो कागज होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश जो है इधर से उधर हल्का हल्का पार कर जाता है, तो वो कैसा हो जाएगा, तो प्रभाषक हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई क्या है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई की इकाई क्या है, तो इसका जो इकाई है होता नहीं है आवर्धन, लेंस का उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई नहीं होता, तो मात्रक विहीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्या है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसा होता है, समान होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, जब वायु से जल में जाता है तो अलग हो जाता है, प्रकाश का चाल अलग हो जाता है। उसके बाद देखिए तो जैसे जल से फिर वायु में आता है तो इसका अलग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, समान होती है, समान होता है। आप लोग को मालूम है निर्वात वायु और प्रकाश निर्वात में क्या होता है, समान ही होता है। उसके बाद अगर पूछ दिए यहाँ मान लीजिए रहता है जैसे कांच, तो कांच और निर्वात में क्या हो जाता है, तो कांच में क्या होता है, निर्वात में ज़्यादा होता है, और कांच में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर कांच नहीं है, वायु है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में कितना होती है, 2 होती है, और दर्पण में कितना होता है, 1 होता है। आप लोग को दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा, देखिए लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो इसमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक किस में हो जाएगा, चांदी। चांदी क्या है, मेटल है, आप लोग को मालूम होगा। चांदी का परमाणु संख्या कितना होते हैं, 47 होता है, आप लोग को मालूम होगा। और देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किससे बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड जो बना रहता है वो किसका रहता है, जस्ता का बना रहता है। आप लोग देखेंगे 10 रुपये में एक बैटरी मिलता होगा, आप लोग उसको फोड़ेंगे तो देखेंगे उसके अंदर तो क्या रहता है, जस्ता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग जाइएगा ना वीडियो छोड़ के दोस्तों, बहुत लोग क्या होता है थोड़ा सा वीडियो प्ले करते हैं उसके बाद चल जाते हैं, तो इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा।
और चैनल को, जो चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। हाँ तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना इसमें से कौन सा है, देखिए तो CaOH का होल2 है। सी क्या है, बुझा हुआ चूना है दोस्तों, और ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है और हाइड्रोक्साइड से। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भस्म है, तो NaCl इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क कौन है, तो जिंक ब्लेड राइट आंसर हो जाएगा। और सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है, मरकरी का। उसके बाद बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद एक तो सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो सिलिकॉन क्या है, उपधातु में आता है, आप लोग को मालूम। और सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है। परमाणु संख्या आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे भी एक प्रश्न देखने को मिल जाता है कभी कल, इजी आता है तो, इजी पूछता है तो। और देखिए तो सिलिकॉन हम लोग, आप लोग देखेंगे मोबाइल मदरबोर्ड में सबसे ज़्यादा किससे सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, उपधातु। उसके बाद एक तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो एल्कोहल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सारा उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा CH2O2 होता है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र। उसके बाद देखिए तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है। और जो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। ये सारे उदाहरण उसका, इससे भी याद कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए आवश्यक है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो सपोषी पोषण जो क्या है, उसके लिए सभी चीज़, इनमें से सभी चीज़ आवश्यक होता है। और सपोषी पोषण क्या है, किसे कहते हैं हम लोग, सपोषी पोषण जो अपना भोजन खुद से बनाता है उसे सपोषी पोषण। और हम लोग जो अपना भोजन, परपोषण किसे कहते हैं, जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो हम लोग क्या है, परपोषण में आ जाते हैं। हम लोग तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मम्मी पर रहते हैं या तो किसी पर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो हम लोग परपोषण में आ जाते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन किया है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन कौन नहीं है, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी सब क्या है, जंतु हार्मोन है। उसके बाद क्या है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो इसमें नर का कौन सा हो जाएगा, तो ये सब बाकी तीनों जो क्या है मादा प्रजनन अंग है फूल का। और बाकी पुंकेसर जो क्या है नर है, तो क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा नर प्रजनन अंग। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता, द्विखंडन नहीं होता अमीबा में, ईस्ट में, पैरामेसियम में, यूग्लिन में। तो किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो आप लोग को मालूम होगा किसमें नहीं होता है, तो ईस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश, हाँ सूर्य का प्रकाश हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता का पिता। उसके बाद क्या है, हरे पौधे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, कोई नहीं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद क्या है, नर उगमक में गुणसूत्रों की संख्या, नर उगमक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 23 होता है। और मादा में 23 होता है, दोनों मिला के कितना होता है, 46 होता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या आता है, ओजन परत पाई जाती है। और इसमें देखिए गुणसूत्र अगर एक कम रहता है दोस्तों, तो उसको क्या होता है, अपाही हो जाता है। इसलिए पूरा 46 जोड़े गुणसूत्र, 23 जोड़ा नर से आता है, 23 जोड़ा मादा का रहता है, दोनों मिलकर 46 जोड़ा गुणसूत्र बनाता है। उसके बाद क्या है, ओजन परत पाई जाती है। ओजन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। तो ओजोन परत क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल होता है। और अवतल दर्पण का और एक उपयोग कहाँ होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में होता है। उत्तल दर्पण का होता है साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो लगा रहता है दर्पण, वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा रहता है। और समतल दर्पण जो हम लोग चेहरे देखते हैं घर में, जो प्लेन मिरर रहता है वो क्या रहता है, समतल दर्पण होता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का
किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो विचलन अधिक किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। और बाकी उत्तल दर्पण का कितना होता है? तो उत्तल दर्पण का कितना होता है? धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ पर रखा जाएगा? तो समान आकार का बनेगा तो अवकर्ता केंद्र पर रखेंगे तो ही समान आकार का बनेगा। और अनंत और इसमें क्या बोलते हैं, धूर और फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तारे के टिमटिमाने के कारण है, तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है? तो वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो तारे किसके कारण से टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है? हम लोग को नेत्र में कितना देरी तक प्रतिबिंब बना रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक बना रहता है प्रतिबिंब। उसके बाद क्या है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हर्षित एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है? v बाय u होता है, m बराबर अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1 मिली एम्पियर बराबर होता है कितना होता है? तो 10 के पावर -3 एम्पियर। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। रेल में देखेंगे आप लोग, पहले रेल से किससे भी चलता था? डीजल से। अब सारा क्या है? इलेक्ट्रिक से चलने लगा। तो अभी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। डीजल से भी चलता है अभी भी कुछ रेल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जिसे देखते हैं सूर्य की रोशनी किस में चेंज कर देता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सोना का परमाणु संख्या। तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है, आप लोग को मालूम होगा। परमाणु संख्या याद रख लीजिएगा। देखिए परमाणु संख्या तो एक तो पूछता है। उसके बाद निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया इनमें से कौन सा नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो देखिए तो 45 क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।